निर्मला अस्पताल की जो अब तक जांच हुई है सोना हॉस्पिटल की, इसकी अब तक की जांच में क्या चीजें समझ में आई हैं? अभी तक की अगर हम जांच की बात करें तो चाहे निर्मला हॉस्पिटल हो या हमारा सोना हॉस्पिटल हो, इनके द्वारा केस शीट के पूरे अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, मरीज से संबंधित जो अभिलेख हैं। और जो हमने रिपोर्ट मांगी है मैक्स से, क्योंकि मैक्स भी रेफर किया गया था, तो वो भी रिपोर्ट अभी तक हमारे पास नहीं आई है। जैसे ये सारे पेपर हमारे पास आ जाएंगे कार्रवाई कर दी जाएगी। लेकिन इसमें एक तकनीकी समस्या ये भी आ रही है क्योंकि ये आयुष्मान भारत से एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है और इसके लिए हमें सूचना देनी पड़ेगी और उसे डीपैनल करने के लिए हमें रिक्वेस्ट भी लखनऊ करनी पड़ेगी। तो उससे अगर हम उसे किए बगैर हम हॉस्पिटल सील करते हैं तो आयुष्मान भारत का जो एम्पैनल किया हुआ हॉस्पिटल है वो बंद हो जाता है। तो उसके लिए सूचना और अनुमति दोनों आवश्यक है। केस शीट का इंतजार कब तक करेंगे? केस शीट का इंतजार हम मैक्सिमम 26 तक करेंगे। अगर नहीं होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। कार्रवाई सर किस तरह की रहेगी? कार्रवाई के लिए हम आर्थिक दंड भी लगा सकते हैं, हम सील भी कर सकते हैं, हम एफआईआर दर्ज भी कर सकते हैं, हम रजिस्ट्रेशन रद्द भी कर सकते हैं, हम रजिस्ट्रेशन निलंबित भी कर सकते हैं। बहुत सारी कार्रवाई इसमें होती है, तो ये देखना होगा कि कौन कौन सी कार्रवाई किस आधार पर बनती है। पोस्टमार्टम न कराने को लेकर पीड़ित पक्ष का कहना है कि जब डॉक्टर ने हमको लिखित रूप से दे दिया कि इंजेक्शन की ओवरडोज लगी है तो मौत का कारण स्पष्ट था, इसलिए हमने पीएम नहीं कराया। और पहले ही लिख करके दे दिया। उनका कहना है कि जब मौत का कारण हमें पता था कि इंजेक्शन की उन्होंने ओवरडोज दी है, उसकी वजह से मौत हुई, इसलिए हमने पीएम नहीं कराया। तो वो कहाँ तक मायने रखती है पीएम रिपोर्ट कार्रवाई में? कि जहाँ हम हमारे लेवल से बात की जाए, हम केवल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को ही लीगल मानते हैं, क्योंकि वही एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है। जो मेडिको लीगल हम करते हैं वो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, बाकी की वैल्यू तो जो उसने अपने पैड पर लिख कर दिया अस्पताल प्रबंधन ने, वो कोई मायने रखेगा कि नहीं? इसमें प्रबंधक की भी जहाँ हम बात करें उसके द्वारा कुछ अभिलेख यहाँ उपलब्ध कराए गए हैं और अभी मैं वो भी देखता हूँ कि उसमें उसने क्या अवगत कराया है मुझे, तो उसी आधार पर भी हम देखते हैं। सोना हॉस्पिटल से क्या कॉम्प्लिकेशंस हुए कुछ अब तक? सोना हॉस्पिटल की जो सर्जरी जो उन्होंने की थी और जो एनेस्थेटिस्ट जो थे, उनके स्तर पे शायद कोई निश्चित रूप से खामियां रही है, जिसकी वजह से उसे कॉम्प्लिकेशन हुए और उसे रेफर करना पड़ा। लेकिन ये भी देखना होगा कि सोना हॉस्पिटल ने कहाँ रेफर किया था। जहां उसने रेफर किया था, जैसे हायर सेंटर की बात करें, उसके लिए कोई उसे नाम लिखा था या केवल हायर सेंटर रेफर लिखा था, कहाँ के लिए उसके द्वारा कहा गया था, तो ये भी मरीज से पूछेंगे, उस अभिलेख को भी देखेंगे। यदि उसे लखनऊ के लिए रेफर किया गया था तो लोकल स्तर पर उसे किसके द्वारा रोका गया और निर्मला के लिए रेफर किया गया। जैसे सर उसके लड़के से बात होने पर वो बता रहा है, सुशील कौशल, कि जब ओटी में ही इनकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर साहब अंदर बुला के और ये बताया कि इनको तत्काल आईसीयू की जरूरत है। तो हमने पूछा कि ओवरड्यू क्यों ये समस्या हुई, क्योंकि जांच आपने लखनऊ से करा लिया, रिपोर्ट लगवा लिया। उसके बाद में इनका कहना था कि एनेस्थीसिया की थोड़ी मात्रा अधिक हो गई, इसलिए समस्या हो रही, इनको तत्काल आईसीयू की जरूरत है। तो इन्होंने ही निर्मला हॉस्पिटल से एम्बुलेंस बुलवाए अंदर, ये रेफर या कोई कागज इनको नहीं दिए, एम्बुलेंस खुद बुलवाए हैं, खुद यहाँ से भिजवा दिए निर्मला, इनको कोई कागज नहीं मिला है। मीडिया के सामने वो बयान दिया, इस पे आपका क्या कहना? मतलब रेफर के लिए अभिलेख कोई उपलब्ध नहीं कराया गया, केवल फोन पे ये सब कुछ हुआ। तो अगर ऐसी बात है तो निश्चित रूप से सोना के ऊपर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेशन का केस था, केवल आईसीयू वाली कहानी थी, तो किस आधार पे आईसीयू के लिए उनके द्वारा लिखा गया और उसका इलाज हमारे निर्मला हॉस्पिटल द्वारा क्या किया गया, ये भी हमें देखना हो। उस आधार पे निर्मला पे कार्रवाई। सारे अभिलेख उन्हीं के पास अभी हैं, तो अब तो उसमें छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। सारे अभिलेख नहीं हैं, लेकिन चूंकि हमें सारे अभिलेख चाहिए तो उनके द्वारा पूर्ण अभिलेख नहीं उपलब्ध कराए गए हैं। अगर वो उसमें हेर फेर भी करेंगे तो निश्चित रूप से मैक्स की एक रिपोर्ट है जो भी उन्हें झूठा साबित कर सकती है। सर ये बताइए, जैसे ओवरडोज से मौत होने वाली बात हो रही है, तो उसका जो डेथ बुक है, डेथ सर्टिफिकेट, उसमें जो बीमारियां लिखी हैं, क्या इंजेक्शन के ओवरडोज से वो बीमारियां हो सकती हैं? जहां हम बात करें कि ओवरडोज जो है 5,000 यूनिट के जगह वो 25,000 यूनिट लगाई गई थी, तो उससे मौत होना संभव कुछ कंडीशन में है, कुछ में नहीं। जैसे हम बात करें कि इंटरनल लीकेज हो जाता है ब्लड का, तो उसी लिए हम बता रहे थे कि अगर केवल पोस्टमार्टम हो जाता तो हमें स्टमक में, हमें इंटेस्टाइन में, हमें कहीं ना कहीं ब्लड कलेक्शन देखने को मिलता।
अगर कहीं अंदर पेप्टिक अल्सर नहीं थे या कोई किस तरह के छेद नहीं थे कहीं भी सिस्टम में, जैसे अक्सर हो जाते डेंगू में, जैसे आपने देखा होगा, तो फिर वो संभव नहीं है। सर मैच से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें क्या है? मैक्स की रिपोर्ट ही का हम इंतजार कर रहे हैं कि वो अपना व्यूज क्या देते हैं। ओवरडोज की वजह से, कॉम्प्लिकेशन की वजह से या एनेस्थीसिया की वजह से, क्योंकि इसमें कुछ लोग एनेस्थीसिया की ओवरडोज बता रहे हैं, कुछ हिपेरिन की ओवरडोज बता रहे हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन का जिक्र कर रहे हैं। तो अभी तक वास्तविकता जो है वो सामने नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत। सर, एक जिला अस्पताल में जूता कांड हुआ था, डॉक्टर फुजैल अंसारी ने जूता तान दिया था, वो प्रकरण आप जांच कर रहे थे, आपने आदेश दिए कि उसका कोई कंप्लेंस नहीं हुआ, तो उसमें अब आगे आपकी तरफ से क्या एक्शन? उसके लिए हम फिर दोबारा जो है कराते हैं जांच, क्योंकि उसमें जो है हमारे डॉक्टर हैं, उनके पास बहुत सारे प्रोग्राम हैं, बहुत सारे फील्ड की भी वर्क हैं, तो उस जांच अब तक पूरी नहीं हो पाई। नहीं, अभी तक पूर्ण वो जांच नहीं हो पाई है, तो उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक शायद वो हो जाएगी, हम दोबारा रिमाइंडर देते हैं। खून बेचने का मामला फिर आ गया वहाँ पे? नहीं, ये पुराना प्रकरण रहता था, वो हमेशा चलता रहता, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। एक नया प्रकरण आया है। अभी नया प्रकरण हाँ, तो उस प्रकरण नहीं, पहले वाले पे एफआईआर दर्ज, और फिर एफआईआर हुई है। जिला अधिकारी ने सीएमएस से जवाब भी तलब किया है। अच्छा। उन्होंने सख्त कार्रवाई के लिए जो है निर्देश दिया है। तो इसे मैं भी संज्ञान में लूंगा और निश्चित रूप से देखूंगा कि इसके पीछे कहीं पहले की तरह, जो से 5-7 साल पहले जो एक गैंग था, उस तरह कोई गैंग एक्टिव तो नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर निश्चित रूप से कार्रवाई के लिए हम लिखेंगे कि कार्रवाई जो है थोड़ी कठोर हो और त्वरित गति से हो। क्या कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच होगी ब्लड बैंक के? निश्चित रूप से पहले भी हुई थी और इस बार भी होगी। जैसा आप जानते हैं कि कल शाम की भी जो घटना हम बता रहे हैं कि हमारे पास एक शिकायत आई कि कोई व्यक्ति इमरजेंसी में है और बाहर की दवाइयां वो लिखवा रहा है, जैसा कि आरोप लगाया गया, और पर्चा खुद ही मेडिकल स्टोर पे ले जाता है। तो उसका फोटो भी हमने पकड़ लिया है, लेकिन अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। तो ऐसे सभी लोग खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो हमारे सिस्टम में इन्वॉल्व हैं या हमारा सिस्टम भी खराब कर रहे हैं। जो अस्पताल और अभी आईसीयू बेसमेंट में चला रहे हैं, उनके लिए आप कुछ पड़ताल करेंगे या अब हम फिर टीम गठित कर रहे हैं। भले किसी का रजिस्ट्रेशन हो चुका हो, भले किसी का नवीनीकरण हो चुका हो, लेकिन अगर बेसमेंट में हमें मरीज से संबंधित कोई भी यूनिट चलती हुई पाई गई, वार्ड हो या आईसीयू हो या ओटी हो, तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे।